हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी फिर से स्वागत करता हूं कुशल इंस्टीट्यूट में आपका। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जो हमारा अगला वीडियो बनेगा वो एडजस्टमेंट्स के साथ बनेगा, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि कम से कम और दो वीडियोस और दो प्रॉब्लम्स हम लोग कर लेते हैं बिना एडजस्टमेंट्स के, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टिंग की प्रैक्टिस दे सकूँ। ठीक है, तो आज का भी जो हमारा प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं, इट्स अ प्रॉब्लम विदाउट एडजस्टमेंट्स। प्रॉब्लम विदाउट एडजस्टमेंट्स ऐसा कहीं भी आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। ये जो प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये टेक्स्ट बुक नहीं है, ये एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉब्लम्स है, ताकि आपको हम यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दें। टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम्स दिए वो भी हम करेंगे यहाँ पे बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से, लेकिन उनके पहले आपको पोस्टिंग की प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम्स आपको करवा रहा हूँ। दीज आर दी एडिशनल एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, प्लीज पे अटेंशन। तो प्रॉब्लम हमारा वही है, प्रॉब्लम विदाउट एडजस्टमेंट्स, और जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड वही हमारे 10 स्टेप्स। लेकिन याद रहे, सबको याद रहे कि मैंने जो 5 वीडियोस आपको देखने को कहे, अगर वो पांचों आपने नहीं देखे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ पांचों वीडियोस देख लीजिए। पहला है फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा है फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, चौथा है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये चारों फॉर्मेट्स के वीडियोस हैं जो देखने हैं आपको, और पांचवा और एक है स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इन पांचों वीडियोस को आप डिटेल्स पूरा एकदम ध्यान से, पूरी तरह से, बारीक से हर एक चीज़ उसमें एक्सप्लेन की गई है, हर एक पोस्टिंग देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम जल्दी समझ में आएगा। प्लीज़ तो पांचों वीडियोस देख लीजिए। आप कुशल इंस्टीट्यूट के प्लेलिस्ट में जाइए और SYGC अकाउंट्स देखिए, उसमें आपको लाइन से 23-24 वीडियोस मिल जाएंगे और उन्हीं में आपको मिल जाएंगे ये पांचों। थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, सर्च कीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये 10 स्टेप्स आपके सामने हैं। अब ये जो 10 स्टेप्स है वो फिर से हर बार की तरह मैं पढ़ लेता हूं। फर्स्ट है रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। सेकंड, पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस व्हिच आर हैविंग एडजस्टमेंट्स। थर्ड, ड्रॉ द अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स, आंसर हमको ड्रॉ करना है। फोर्थ, पोस्ट द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को पोस्ट करना। छठा, इफेक्ट्स टू द एडजस्टमेंट्स, गिव इफेक्ट्स टू द एडजस्टमेंट्स। छठा, अप्लाई दी फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। ये मेन 6 स्टेप्स हैं आपके, और फॉर्मूला एडजस्टमेंट स्टेप नंबर 6। उसके बाद आपको चारों को क्लोज करना है। फर्स्ट यू हैव टू क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, देन क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन क्लोज पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और 10वां स्टेप टैली द बैलेंस शीट। तो ये 10 स्टेप्स आपको पूरे डिटेल में एक स्पेशल वीडियो में बताए गए। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, उनको ध्यान से देखिए, दिमाग में फिक्स कीजिए, ताकि आपको हर एक प्रॉब्लम डिटेल में समझ में आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रॉब्लम। आज का जो प्रॉब्लम है, अगेन इट्स अ प्रॉब्लम विदाउट एडजस्टमेंट्स, सीरियल नंबर 3। इसके पहले 2 प्रॉब्लम्स हम 2 अलग अलग वीडियोस में सीख चुके हैं। आज के प्रॉब्लम का सीरियल नंबर 3। आपसे कहा गया है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ A, B एंड C। आज के प्रॉब्लम की खास बात, डियर स्टूडेंट्स, 3 पार्टनर्स है इसमें। ज़्यादातर 2 पार्टनर्स के ही प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन एक दो प्रॉब्लम होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। 3 पार्टनर्स है A, B एंड C। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1, 2 के अनुपात में 2 के अनुपात में 1। अगर आपसे मैं 2:2:1 इनका टोटल पूछूं तो आपको टोटल करने आना चाहिए। 2 + 2 + 1 कितना हो गया? 5। याद रखिए कि टोटल तीनों का मिला के शेयर कितने हैं? 5। इसको मैं समझाऊंगा जब पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेंगे। कीप इन माइंड, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टनर, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स? A, B एंड C। उनका रेशियो क्या है? 2:2:1। और आपको दिया गया है सिर्फ ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स नहीं है। आपको दिया गया है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020, और ये ट्रायल बैलेंस का जर्नल फॉर्मेट है। आप सबको पता है ट्रायल बैलेंस का लेजर फॉर्मेट भी हो सकता है, जर्नल फॉर्मेट भी हो सकता है। लेजर फॉर्मेट में डेबिट का पर्टिकुलर्स और अमाउंट लेफ्ट साइड होता है और क्रेडिट का पर्टिकुलर्स और अमाउंट राइट साइड होता है, लेकिन ये जर्नल फॉर्मेट देखें तो इसमें पर्टिकुलर्स सारे एक ही साथ आ गए, सिर्फ अमाउंट के लिए डेबिट और क्रेडिट अलग अलग है। वॉट एवर फॉर्मेट इट इज, द वे ऑफ सॉल्विंग इज सेम माय डियर स्टूडेंट्स, द वे ऑफ सॉल्विंग इज सेम। तो पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो 10 स्टेप्स आप देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए, उन 10 स्टेप्स में सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? Read and understand the problem. I mean to say read and understand the whole problem. तो आइए हम पहले इस प्रॉब्लम को पढ़ें और समझें, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मेट है? जर्नल फॉर्मेट।
जनरल फॉर्मेट में यू कैन सी ईयर एंड इज 31 मार्च 2020, पार्टनर्स का नाम ए बी सी, रेशियो 2:2:1, ईयर एंड 31 मार्च 2020, और ट्रायल बैलेंस का कौन सा फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट, कॉलम्स ऑफ पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। अब देखिए कुछ यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ आधे हैं, आधी आइटम्स ऐसी है जो डेबिट में भी लिखी है और क्रेडिट में भी लिखी है, लेकिन वो अलग अलग है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला है परचेजेज एंड सेल्स। अभी परचेजेज एंड सेल्स में परचेज कौन सा, सेल्स कौन सा, सिंपल, जो डेबिट है वो परचेजेस और क्रेडिट है वो सेल्स। सो डेबिट परचेजेस 1,30,000, क्रेडिट सेल्स इज 2 लाख। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। प्यारे बच्चों, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। सेल्स रिटर्न कितना है, 10,000, परचेज रिटर्न 5,000। समझ में आ रहा है, दिस इज परचेज, दिस इज सेल्स, दिस इज सेल्स रिटर्न, दिस इज परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न को कहते हैं रिटर्न इनवर्ड और परचेज रिटर्न को कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद देखिए ड्राइंग्स एंड कैपिटल। ड्राइंग्स एंड कैपिटल 3 पार्टनर्स है, तीनों का ड्राइंग डेबिट है और तीनों का कैपिटल क्रेडिट है। ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होता है और कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है। तीनों का ड्राइंग आप देख सकते हैं, ए का 10,000, बी का 10,000 और सी का 5,000, और ये तीनों का कैपिटल है, ए का 1,50,000, बी का 1 लाख और सी का 50,000। ये समझना जरूरी है कि डेबिट में जो दिया है वो क्या है, क्रेडिट में दिया है वो क्या है। पहले क्वेश्चन को माइंड में सेट करना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। आगे बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल हमेशा डेबिट होता है, देखिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट, ये रहा 35,000, एंड बिल्स पेबल क्रेडिट 15,000। उसके बाद लोन गिवन एंड लोन टेकन। दो तरह का लोन होता है, एक वो लोन जो हम देते हैं उसको कहते हैं लोन गिवन, जो कि असेट होता है, इसलिए वो हमेशा डेबिट होता है, लोन गिवन। ये 1 लाख दिख रहा है आपको, इट्स अ लोन गिवन, एंड 35,000 इज लोन टेकन। तो जब हम किसी को लोन देते हैं, इट इज कॉल्ड लोन गिवन, इट इज डेबिट, एंड लोन टेकन इज क्रेडिट। बैड डेट्स एंड आरडीडी। बैड डेट्स हमेशा डेबिट होता है क्योंकि वो लॉस होता है। बैड डेट्स का अमाउंट देखिए 5,000, और आरडीडी क्रेडिट होता है, हमेशा आरडीडी क्रेडिट होता है। जो ट्रायल बैलेंस में दिया है देखिए कितना है, 10,000। रीड एंड अंडरस्टैंड। बैड डेट्स और आरडीडी के बाद है प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो जो डेबिट में दिया है वो प्रीपेड एक्सपेंस है और क्रेडिट में दिया है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। जैसे जैसे सॉल्व करेंगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड डेबिट है 5,000, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट है 10,000। देयर आफ्टर कमीशन पेड एंड कमीशन रिसीव। तो जो डेबिट में दिया है वो कमीशन पेड है और क्रेडिट में दिया है वो कमीशन रिसीव्ड है। और सबसे आखिर में देखिए कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। आपको बता दूं, कस्टमर्स का मतलब होता है डेटर्स और सप्लायर्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स। कस्टमर्स मीन्स डेटर्स और सप्लायर मीन्स क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो डेटर्स ऑलवेज डेबिट होता है और सप्लायर्स ऑलवेज क्रेडिट। मतलब डेटर्स ऑलवेज डेबिट 70,000, तो सप्लायर्स यानी क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट 65,000। एक बार फिर से बताऊं, डेटर्स को कस्टमर्स कहते हैं और क्रेडिटर्स को सप्लायर्स कहते हैं। तो ये ऊपर के जो कॉमन आइटम्स है डेबिट क्रेडिट, क्लियर कर दीजिए, एक बार माइंड में फिक्स कर दीजिए। एक बार फिर से बता देता हूं, ये परचेज है 1,30,000, सेल्स 2 लाख, दिस इज रिटर्न इनवर्ड 10,000, दिस इज रिटर्न आउटवर्ड 5,000। ये तीनों ड्राइंग्स है 10, 10, 5, ये तीनों कैपिटल है 1,50,000, 1 लाख एंड 50,000। बिल्स रिसीवेबल डेबिट 35,000, बिल्स पेबल क्रेडिट 15,000। लोन गिवन डेबिट 1 लाख, लोन गिवन क्रेडिट 35,000। लोन गिवन डेबिट 1 लाख, लोन टेकन क्रेडिट 35,000। ध्यान देना। नेक्स्ट इज बैड डेट्स डेबिट 5,000 एंड आरडीडी क्रेडिट 10,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट 5,000। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 5,000, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 10,000। कमीशन पेड डेबिट 10,000 एंड कमीशन रिसीव क्रेडिट 5,000। एंड सबसे आखिर में कस्टमर्स यानी कि डेटर्स डेबिट रुपीज 70,000 एंड सप्लायर्स यानी कि क्रेडिटर्स रुपीज 65,000। ये कॉमन डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, क्लियर हो गया। अब देखिए लास्ट में इसके नीचे जो आइटम्स है वो सारे के सारे डेबिट्स ही है। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है डेबिट रुपीज 50,000। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज का अमाउंट है 30,000, सैलरीज एंड वेजेस 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, प्रेमाइसिस का मतलब जगह, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000। और लास्ट 2 आइटम्स जो स्टार आइटम्स है जिनमें है ट्रेड एक्सपेंसेस 5,000 एंड जनरल जिसको सन्ड्री एक्सपेंसेस भी कहते हैं 15,000। और दोनों टोटल अगर आप देखें ट्रायल बैलेंस का टोटल है 6,50,000। ये प्रॉब्लम को पूरा पढ़ना और समझना है। आगे इसका सॉल्यूशन समझाओ उसके पहले स्टॉप कीजिए, रिवाइंड कीजिए, और जितना भी मैंने ये स्टेप्स आपको बताए, और पहला स्टेप है रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। मैं चाहूँगा कि एक बार अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा मैं रुकता हूँ, स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिया होगा, आपके सामने 10 स्टेप्स और
ये प्रॉब्लम ये आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए ताकि आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। इसी वीडियो में मिल रहा है, थोड़ा मैं रुक रहा हूँ लेकिन आप उसको देख लीजिए, मैं आ रहा हूँ वापस। ओके, देख लिया आपने, क्वेश्चन समझ लिया फिर से। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। हमने पूरे प्रॉब्लम को पढ़ लिया, समझ लिया। पूरे प्रॉब्लम को पढ़ने और समझने के बाद सेकंड स्टेप आपको याद दिलाऊं जो एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड स्टेप यहाँ पे लिखा है, पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट्स। क्या इस प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट्स है? नहीं है, तो सेकंड स्टेप फिलहाल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विच आर हैविंग एडजस्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। सेकंड स्टेप को छोड़ के आगे बढ़ते। तीसरा स्टेप यहाँ पे लिखा है, ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, ये लेफ्ट पेज है और ये राइट पेज है। और भी डिटेल में पिछले वीडियो से भी ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए। ये लेफ्ट पेज है, एल लिखा गया है, और ये राइट पेज है, आर लिखा है, और बीच में ये डिवाइडर है। तो अगला स्टेप हमारा स्टेप नंबर 3 है कि ड्रॉ करना है हमको फेस टू फेस, मिरर, आमने सामने पेजेस पे। देखिए एक बार फिर से ये लेफ्ट पेज को ज़रा ध्यान से देखिए आप। लेफ्ट पेज पे सबसे ऊपर हेडिंग आएगा इन द बुक्स ऑफ, और उसके बाद पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का नाम ए बी एन सी, जस्ट सी इन द बुक्स ऑफ ए बी एन सी। और लेफ्ट पेज पे हर बार की तरह हम 2 अकाउंट्स बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसका हेडिंग रहेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। ईयर एंड वही रहेगा जो क्वेश्चन में है। तो हमने 2 स्टेटमेंट ड्रॉ किए, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। आपको पता है कि इनको अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स दोनों कह सकते हैं। लेफ्ट पेज पे 2 अकाउंट्स ड्रॉ करेंगे, दोनों का हेडिंग एक साथ आएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कॉलम्स आपको पता है, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। लेफ्ट पेज पे ये 2 अकाउंट्स हमने ड्रॉ किए, प्रॉपर स्केल वर्क करके ड्रॉ करना है। राइट पेज पे हम और 2 स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें एज अ वर्किंग नोट देखिए हमने क्या बनाया है यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर ड्रॉइंग्स थे और कैपिटल थे, करंट अकाउंट नहीं थे। जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं है, मैंने कई बार ये बात बताई है कि क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं है तो आंसर में करंट अकाउंट नहीं बनेगा। क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 के तौर पे, क्योंकि आपको पूछा नहीं जाएगा, आपको पूछा जाएगा प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये हमने बनाया एज अ वर्किंग नोट। अगर इस वर्किंग नोट को आप बैलेंस शीट के ऊपर नहीं बनाना चाहते तो ऊपर बैलेंस शीट रखिए और इस वर्किंग नोट को नीचे भी रख सकते हैं, कहीं भी, ठीक है। सो अगले पेज पे हमने क्या बनाया, वर्किंग नोट नंबर 1 के तौर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है आंसर में तो उसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है, पिछला वीडियो वही था, उसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया था और कैपिटल को हमने सीधा बैलेंस शीट में भेज दिया था, उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन आज के प्रॉब्लम का मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मैं आपको रीजन भी देता हूँ कि इसको फ्लक्चुएटिंग क्यों कहते हैं। जब क्वेश्चन आंसर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो उसको कहा जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें भी 2 साइड है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। आप देख सकते हैं 3 पार्टनर्स के अलग अलग कॉलम है, ए बी एन सी, ए बी एन सी। और सबसे आखिर में नीचे बैलेंस शीट, जिसका हेडिंग है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। लेफ्ट साइड लायबिलिटीज, इनर आउटर, राइट साइड असेट्स एंड इनर आउटर। First step, read and understand the whole problem. Second step, put dots on the items of trial balance which are having adjustment, जो कि अभी not applicable. तीसरा, ड्रॉ कर लिया हमने, हो गया ड्राइंग। ड्राइंग करने के बाद चौथा स्टेप, देखिए चौथा स्टेप है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी आइटम्स है आपको इनमें ट्रांसफर करना है, ट्रांसफरिंग द आइटम्स। स्टेप नंबर 4 यहाँ पे लिखा है, पोस्ट द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस टू दीज अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस में जो जो ये डेबिट और क्रेडिट आइटम्स है ना, आपको इनको यहाँ से निकाल के इन चारों में ट्रांसफर करना है, जिसको कहते हैं पोस्टिंग। और पोस्टिंग करते वक्त ध्यान रहे कि ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम का एक ही इफेक्ट होगा। एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज 1 इफेक्ट, ठीक है। और हर बार की तरह फिर से याद दिलाऊं, फिर से पिछले 2 वीडियो में ये बात बताई थी, आज फिर से बता रहा हूँ, रिलैक्स होकर माइंड को खुला रख के सुनिए कि जब भी आप ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को पोस्ट करेंगे, सबसे पहले आपको 8 आइटम्स, फिक्स्ड आइटम को पोस्ट करना है। 8 आइटम्स, अगर इन 8 आइटम्स में पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं है तो 7 आइटम्स। आज के प्रॉब्लम में 7 आइटम्स, बिकॉज पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं है। तो 7 आइटम्स के लिए हमने स्टार 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है। सबसे पहले कौन सा पोस्टिंग होगा? फॉर्मेट पोस्टिंग। हम लोग कर रहे हैं पोस्टिंग, और उसमें सबसे पहले फॉर्मेट पोस्टिंग, जिसमें टोटल मैक्सिमम 8 आइटम्स है, लेकिन आज के प्रॉब्लम में 7 आइटम्स है। 7 आइटम्स को हम पोस्ट करेंगे, पहले फिक्स और उसके बाद बाकी आइटम्स देखेंगे।
ठीक है। तो फिक्स 7 आइटम्स में हर बार की तरह, पिछला वीडियो भी देखा होगा आपने, हर बार की तरह सबसे पहली आइटम स्टार 1 जो है ओपनिंग स्टॉक, देखिए ये रहा ओपनिंग स्टॉक, स्टार 1 का साइन किया है। ये स्टार 1 2 3 ऐसे साइन क्वेश्चन में किए नहीं होंगे, ये तो हमने किया है। आप भी पेंसिल से चाहो तो इन 7 और 8 जो फिक्स्ड आइटम्स है उनके ऊपर स्टार साइन कर सकते हो शुरुआत में, बाद में तो अपने आप आपका माइंड चलेगा। शुरुआत में समझने के लिए ये डॉट्स करना, साइन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 50,000। ओपनिंग स्टॉक आप सबको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक। जो ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ किया उसमें लिखा है देखिए टू ओपनिंग स्टॉक, स्टार 1 का साइन किया 50,000। सेकेंड आइटम उसके नीचे क्या होता है, परचेजेस। परचेजेस देखिए यहाँ पे ढूंढिए, ये रहा परचेजेस 1,30,000 ऑलवेज डेबिट होता है, परचेजेस 1,30,000। और अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट है। 1,30,000 में से ये 5,000 क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न लेस किया, 1,30,000 में से 5,000 लेस किया, कितना आया 1,25,000। ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज लेस परचेज रिटर्न, इस तरफ आते हैं। 3 स्टार हो गए। इस तरफ चौथा सेल्स। सेल्स क्रेडिट साइड फर्स्ट आइटम ऑलवेज क्या होता है, सेल्स। सेल्स देखिए परचेज एंड सेल्स बाजू बाजू में था, ये परचेज तो ये रहा सेल्स। सेल्स गया देखिए यहाँ पे 2 लाख, और सेल्स में से क्या लेस होता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। सेल्स रिटर्न का नाम है रिटर्न इनवर्ड, देखिए यहाँ से लेस किया रिटर्न इनवर्ड स्टार 5 10,000 1,90,000। ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस परचेज रिटर्न, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, 5 हो गए। अब कैपिटल एंड ड्राइंग, ये देखिए ड्राइंग्स एंड कैपिटल, इसमें ये तीनों का 10 10 5 ये क्या है ड्राइंग्स, और ये 1,50,000 1 लाख और 50 ये क्या है कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल देखिए तीनों का 1,50,000 1 लाख एंड 50,000, ये तीनों को देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 1 लाख एंड 50,000, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। इसमें हम कैपिटल अकाउंट बना के सारे कैपिटल बैलेंस को वहां पे ट्रांसफर करते हैं। तो तीनों का कैपिटल यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, और तीनों का ड्राइंग कितना है देखिए यहाँ पे 10,000 10,000 5,000। तीनों का ड्राइंग अपोजिट साइड, 2 ड्राइंग स्टार 7 10,000 10,000 5,000। तो ये 7 आइटम्स। एक और आइटम हो सकती थी, कौन सी, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो अगर होती तो वो हम जब उस प्रॉब्लम में आएगा तब हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आज के प्रॉब्लम में 7 आइटम्स, 7 फिक्स्ड आइटम्स को सबसे पहले पोस्ट करना है, भूले नहीं। ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस परचेज रिटर्न, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, कैपिटल गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वहां पे, और अपोजिट साइड पे यहाँ पे गया 2 ड्राइंग्स। ये 7 आइटम्स को पोस्ट कर दिया हमने। अब आते हैं बाकी की पोस्टिंग पे। जब बाकी की पोस्टिंग्स आप करोगे तो मैंने कहा ना आपसे, पहले डेबिट को अलग से पोस्ट करो, बाद में क्रेडिट को। एक वक्त आएगा कि आप डेबिट क्रेडिट ऑल्टरनेट पोस्टिंग करोगे चलेगा, लेकिन ये इनिशियल स्टेज है ना, शुरुआती दौर है, आराम से पहले डेबिट का पोस्टिंग समझ लो फिर क्रेडिट का। तो आइए पहले हम डेबिट का पोस्टिंग्स करते हैं, बाद में क्रेडिट का। अब फॉर्मेट पोस्टिंग हो चुका है 7 आइटम्स का, तो अब हमको किसके बारे में सोचना है, डेबिट आइटम्स। अब ये डेबिट साइड पे जितनी भी आइटम्स है उनमें जो फिक्स्ड फॉर्मेट पोस्टिंग हो चुका है उसको भूल जाओ, उसको इग्नोर करें। सिर्फ जिसका पोस्टिंग, जिन आइटम्स का पोस्टिंग नहीं हुआ है उन पे ध्यान दीजिए। तो आइए डेबिट का पोस्टिंग करते हैं। डेबिट का पोस्टिंग सिखाऊं उसके पहले फिर से याद दिलाऊं, डेबिट आइटम्स को जब भी आप पोस्ट करेंगे उसकी 2 पॉसिबिलिटीज आप सबको याद होगी। डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट या तो असेट्स, सेकेंड या फिर एक्सपेंस। व्हाट आर द 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ डेबिट, आइदर असेट्स और एक्सपेंस। लेकिन एक्सपेंस के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस, तो जो भी डेबिट में दिया होगा सोचो क्या वो असेट है, अगर असेट है तो असेट में लिखो, और असेट नहीं है तो क्या वो एक्सपेंस है। अगर वो एक्सपेंस है तो या तो ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग में कब जाएगा, अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस में कब जाएगा, अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस जो हमने बनाए उसमें हम सीख चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो कैसे समझ में आएगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग द प्रीवियस वीडियोस। तो आइए डेबिट का पोस्टिंग करते हैं। डेबिट साइड पे जो फॉर्मेट पोस्टिंग है उसको दोबारा पोस्ट नहीं करना है, लेकिन हम पढ़ेंगे लाइन से। देखिए सबसे पहले डेबिट में 1,30,000 क्या है, परचेज का पोस्टिंग हो गया। सेकंड है 10,000, ये है रिटर्न इनवर्ड, वो भी हो गया पोस्टिंग। उसके बाद ड्राइंग्स है तीनों का, फॉर्मेट पोस्टिंग हो गया। ड्राइंग के बाद अब देखिएगा यहाँ पे, ड्राइंग के बाद आता है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, जिसमें से डेबिट, जब मैंने प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया था रीड एंड अंडरस्टैंड, तब मैंने कहा था कि डेबिट क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल डेबिट है और बिल्स रिसीवेबल इज एन असेट। देखिए आइए यहाँ पे, ये रहा बिल्स रिसीवेबल 35,000 क्वेश्चन में से। डेबिट की पहली पॉसिबिलिटी असेट, तो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल 35,000 कहाँ भेज दिया, असेट्स। उसके बाद देखिए 2 है, लोन गिवन एंड लोन टेकन, जिसमें से डेबिट में 1 लाख रुपया क्या है, लोन गिवन। लोन गिवन इज ऑल्सो एन असेट। देखिए ये रहा 1 लाख, दिख रहा है सबको, 1 लाख। लोन गिवन इज एन असेट, क्योंकि हमने जिसको लोन दिया है वो पैसा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वापस मिलेगा, वो हमारी असेट है।
तो लोन गिवन भी कहाँ गया, असेट। डेबिट की पहली पॉसिबिलिटी असेट ही है, बिल्स रिसीवेबल असेट में गया, लोन गिवन असेट में गया। इसको ध्यान से देखिए, बैड डेट्स एंड आरडीडी, जिसमें से डेबिट जो दिख रहा है 5000 वो क्या है, बैड डेट्स, एंड बैड डेट इज अ लॉस, इसलिए बैड डेट को असेट में नहीं डालना है, बैड डेट इज अ लॉस, और सारे लॉसेस जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये देखिए, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करेंगे ना, तो ऊपर एक एक लाइन छोड़ देनी है आपको। देखिए यहाँ पे एक लाइन छोड़िए और यहाँ भी एक लाइन, क्योंकि ऊपर का बैलेंस नीचे आएगा, तो एक एक लाइन छोड़ के फिर आपको लिखना है। देखिए क्या है यहाँ पे, 2 बैड डेट्स, बैड डेट इज अ लॉस, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे लॉसेस कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ओके। और वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है, तो बैड डेट्स भी हो गया 5000। बैड डेट्स के बाद देखिए प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग, ये पहली बार आ रहा है, ध्यान से देखिए। प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग में डेबिट जो 10,000 है वो प्रीपेड एक्सपेंस है, और प्रीपेड एक्सपेंस असेट होता है। आपको मैंने जो एडजस्टमेंट्स के वीडियोस बताए थे उनमें समझा चुका हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस गोज टू असेट। ये देखिए ध्यान से, जब हम किसी को काम करने से पहले ही पैसा दे दें ना एडवांस में, तो वो हमारी असेट होती है। अगर आप किसी को काम पे रखते हो और उसको पहले ही 2 साल की सैलरी एक साथ दे देते हो, तो जो अगले साल की सैलरी आपने उसको दी ना, वो क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, और वो क्या है, आपकी असेट है। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी कहाँ जाएगा, असेट। सिर्फ डेबिट का देख रहे हैं, ध्यान से देखने का, ध्यान से देखिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद है डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, जिसमें से डेबिट क्या है, डेबिट है डिस्काउंट अलाउड। ये 5000 जो दिख रहा है ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड वो भी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए डिस्काउंट अलाउड 5000, क्योंकि वो भी सेलिंग एक्सपेंस है, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो जो एक्सपेंसेस जाते हैं उसका लिस्ट है आपके पास उस वीडियो में, ध्यान से देखिए। डिस्काउंट अलाउड भी कहाँ गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्योंकि वो भी एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि सेलिंग एक्सपेंस। उसके बाद कमीशन पेड एंड कमीशन रिसीव में जो डेबिट है वो क्या है, कमीशन पेड 10,000, वो भी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए 10,000, जिस तरह से डिस्काउंट अलाउड डेबिट में गया प्रॉफिट एंड लॉस, उस तरह से कमीशन भी प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो भी सेलिंग एक्सपेंस है, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, 10,000। कमीशन भी गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए ध्यान से देखिए, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो असेट या फिर एक्सपेंस। असेट में नहीं लिखा तो एक्सपेंस में, और एक्सपेंस में कहाँ जा रहा है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस। कमीशन के बाद है ये भी देखिए ध्यान से, कस्टमर्स, जिसका मतलब है डेटर्स, और सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स। इसमें जो डेबिट दिख रहा है आपको 70,000, वो क्या है, कस्टमर्स का मतलब क्या होता है, डेटर्स, और डेटर्स जाता है असेट्स में, देख सकते हैं आप, ये रहा, डेटर्स गोज टू असेट्स 70,000। ठीक है, मैं अमाउंट बोलूँ नहीं बोलूँ, अमाउंट आपके सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। तो डेटर्स भी गया असेट्स। तो ये सब जो डेबिट क्रेडिट दोनों में दिए थे, उसमें से सिर्फ डेबिट का पोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से, सिर्फ डेबिट का। और डेबिट की 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर असेट और एक्सपेंस। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, जो फॉर्मेट में आ चुका है पहले ही। उसके बाद ये दोनों आइटम साथ में पढ़ूंगा, वेजेस एंड सैलरीज, और उसके नीचे दिया है सैलरीज एंड वेजेस। वेजेस एंड सैलरीज में पहला वर्ड क्या है, वेजेस, तो वो कहाँ जाता है, पहले भी बता चुका हूँ। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, जब पहला वर्ड वेजेस है तो वेजेस ही रहेगा वो, और वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वो फैक्ट्री एक्सपेंस है। फैक्ट्री एक्सपेंस को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अगर वेजेस एंड सैलरीज आया तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे देखिए 30,000, और सैलरीज एंड वेजेस आया तो पहला वर्ड क्या है, सैलरीज, तो वो जाएगा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरीज एंड वेजेस। मैंने अंडरलाइन किया है, वेजेस एंड सैलरीज में फर्स्ट वर्ड क्या है, वेजेस, और सैलरीज एंड वेजेस में फर्स्ट वर्ड क्या है, सैलरीज। तो उसको गया, वो गया प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस एंड सैलरीज ऊपर, सैलरीज एंड वेजेस नीचे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में। आगे उसके बाद आपको दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इज एन एसेट, कोई भी समझ जाएगा। मशीनरी देखिए एसेट में लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 और लास्ट 3। उसके बाद है प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब क्या होता है, प्रेमाइसिस का मतलब वो जगह जहाँ पर हम बिजनेस करते हैं, उसको बिजनेस प्रेमाइसिस कहते हैं। उसमें लैंड, बिल्डिंग, ग्राउंड सब कुछ आ गया। जिस जगह पे आप बिजनेस करते हो उस जगह पे जो लैंड है, बिल्डिंग है, ग्राउंड है, उन सबको हम प्रेमाइसिस कहेंगे। और प्रेमाइसिस का अमाउंट आप देख सकते हैं 80,000, वो भी जाता है असेट्स में। देखिए प्लांट एंड मशीनरी 50,000 असेट था, प्रेमाइसिस 80,000 असेट। 2 ही तो पॉसिबिलिटी है, डेबिट की 2 ही पॉसिबिलिटी है, आइदर असेट और एक्सपेंस। और आखिरी 2 आइटम्स इंपॉर्टेंट, ध्यान से, अगर आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट का दोनों वीडियोस ध्यान से देखे हो तो उसमें ये बात मैंने एक्सप्लेन की थी। खास करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो वीडियो बनाया था उसमें ये मैंने एक्सप्लेन किया था। उसको ध्यान से अगर आपने होमवर्क किया होगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं किया तो कीजिए, अभी भी मौका है। जब तक एडजस्टमेंट्स वाले प्रॉब्लम शुरू नहीं होते, आप सबके पास पूरा मौका है फॉर्मेट्स को, पोस्टिंग्स को समझने का, कितने टाइप्स के एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, उनको समझने का। ठीक है, आखिरी 2 एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस। रूल ये है कि एक ही प्रॉब्लम में आपको ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिख रहा है और उसके साथ जनरल या सन्ड्री एक्सपेंसेस भी दिख रहा है। तो ट्रेड एक्सपेंस को भेजेंगे हम ट्रेडिंग में। देखिए ये रहा ट्रेड एक्सपेंस, कहाँ गया,
ट्रेडिंग अकाउंट गया डेबिट साइड, और जनरल और सन्ड्री एक्सपेंसेस तो हमेशा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। चाय पानी छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, नाश्ता करना छोटे मोटे, उसको हम जनरल एक्सपेंसेस कहते हैं, वो ऑलवेज कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन ट्रेड एक्सपेंसेस की पॉसिबिलिटी है, अगर ट्रेड एक्सपेंस और सन्ड्री दोनों साथ में दिया है तो ट्रेड को भेजो ट्रेडिंग में और सन्ड्री को भेजो प्रॉफिट एंड लॉस। सन्ड्री एक्सपेंस का ही दूसरा नाम जनरल एक्सपेंस है। सन्ड्री एक्सपेंस के और दो नाम है, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आप वो वीडियो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें पूरा डिटेल में आपको पूरा समझाया गया। ये आपका डेबिट का पोस्टिंग हो गया, जो कि आपको क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी नहीं हुआ, होगा पक्का। आप दो बातें ध्यान में रखें ना कि मैं डेबिट का पोस्टिंग कर रहा हूं, तो डेबिट के पोस्टिंग के लिए सर ने क्या बताया, डेबिट दो ही जगह पे जाएगा, या तो असेट में या फिर एक्सपेंस में। लेकिन एक्सपेंस वापस फिर से आपके पास दो है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएगा अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में जाएगा अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक बार फिर से पॉज लीजिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए, स्टॉप कीजिए, रिवाइंड कीजिए और डेबिट की जो जो पोस्टिंग्स आपको बताई उसको देख लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको क्रेडिट की पोस्टिंग बताता हूँ। मैं आ रहा हूँ, इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। डेबिट पोस्टिंग क्लियर हो गया, अब आते हैं क्रेडिट पोस्टिंग पे। और ये सब देखिए क्रेडिट आइटम्स है। क्रेडिट पोस्टिंग्स के जो रूल्स है वो डेबिट पोस्टिंग्स के अपोजिट है। अभी मैंने आपको डेबिट पोस्टिंग्स के दो रूल्स क्या बताए, एक बार फिर से बताइए। डेबिट पोस्टिंग्स के दो पॉसिबिलिटीज क्या है, आइदर असेट और एक्सपेंस। और एक्सपेंस में दो पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन आपको हर बार की तरह फिर से बताऊं कि डेबिट की तरह क्रेडिट लेंदी नहीं है, क्रेडिट में कम आइटम्स है और उसका पोस्टिंग भी इजी है। ये सब जो क्रेडिट में जितनी भी आइटम्स है उनकी दो ही पॉसिबिलिटीज है, अपोजिट। डेबिट की दो पॉसिबिलिटीज, आइदर असेट और एक्सपेंस, तो अपोजिट कीजिए क्रेडिट की दो पॉसिबिलिटीज, आइदर लायबिलिटीज और इनकम। इनकम लायबिलिटीज ये रही बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पे, और इनकम कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। यानी अब जो क्रेडिट में जो जो भी लिखा है, फॉर्मेट पोस्टिंग को छोड़ के, जो फॉर्मेट में पोस्टिंग हो चुका है उसको छोड़ दीजिए। फॉर्मेट पोस्टिंग को छोड़ के जितनी भी आइटम्स बची है उनकी दो ही जगह है, या तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप उसको लिखेंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे, क्योंकि या तो वो लायबिलिटी है या फिर इनकम है। कौन सी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि यहाँ पर कौन सी इनकम जाती है, इनडायरेक्ट इनकम। तो आइए क्रेडिट का पोस्टिंग समझते हैं। क्रेडिट साइड पे आइए, सबसे पहले दोनों का ये देखिए, सबसे पहले है सेल्स, वो तो हो गया फॉर्मेट पोस्टिंग। सेल्स के बाद है परचेज रिटर्न, वो भी हो गया फॉर्मेट पोस्टिंग। उसके बाद ये तीनों का कैपिटल, ये भी पोस्टिंग हो गया, फॉर्मेट पोस्टिंग में आ चुका है। कैपिटल के बाद आपको दिख रहा है ये 15,000, और 15,000 क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल इज द अपोजिट ऑफ बिल्स रिसेबल। बिल्स रिसेबल देखिए असेट्स में था, बिल्स रिसेबल इज एन असेट, तो बिल्स रिसेबल का अपोजिट क्या हो गया, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल जो दिख रहा है 15,000, वो देखिए आ गया बिल्स पेबल लायबिलिटी 15,000 लिखा है। सो बिल्स पेबल जाता है लायबिलिटी। बिल्स पेबल 15,000 के बाद उसके नीचे है लोन टेकन 35,000। डेबिट क्या था, डेबिट था लोन गिवन। लोन गिवन का अपोजिट लोन टेकन। अगर लोन गिवन असेट है तो लोन टेकन लायबिलिटी, देखिए 35। लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा, वो हमारा कर्जा है, लायबिलिटीज का मतलब कर्जा। लोन टेकन का अमाउंट है 35,000। उसके बाद है आरडीडी 10,000। आरडीडी के लिए मैंने पिछले प्रॉब्लम में भी आपको कहा था कि जब तक फॉर्मूला एडजस्टमेंट शुरू नहीं होते तब तक टेम्पररी फॉर द टाइम बीइंग आरडीडी को भेज दीजिए इनकम साइड। देखिए मैंने स्टार साइन किया है 10,000, हमेशा इधर नहीं जाएगा, बाद में चेंज होगा, लेकिन जब तक फॉर्मूलाज नहीं आते, एडजस्टमेंट्स नहीं आते, कीप इन माइंड आरडीडी गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, यानी इनकम मान के उसको लिख देते हैं हम, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। वो इनकम नहीं है, हालांकि एक रिजर्व है, बट फॉर द टाइम बीइंग मान लीजिए कि अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं दिए तो आरडीडी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ये आरडीडी हो गया 10,000। उसके बाद देखिए 5,000, ये जो 5,000 है ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहाँ पे क्या था, डेबिट क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस, तो क्रेडिट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने डेबिट क्या कहा आपसे, डेबिट क्या कहा, प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ जाता है, एसेट। तो फिर ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 5,000, ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जो हमने पे नहीं किए, पे करने का बाकी है। पिछले 2-3 महीने से इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे नहीं किया, तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग। क्या है वो, आपकी लायबिलिटी। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ गया, लायबिलिटी। क्रेडिट की दो ही पॉसिबिलिटीज है माय डियर स्टूडेंट्स, या तो लायबिलिटी या इनकम। और लगातार आप देख सकते हैं कि बिल्स पेबल लायबिलिटी में गया, लोन टेकन लायबिलिटी में गया, और आरडीडी गया इनकम में, और उसके बाद आरडीडी के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गया लायबिलिटी। उसके बाद आपको दिख रहा है डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, जिसमें से डिस्काउंट अलाउड डेबिट है तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, देखिए ये रहा 10,000। डिस्काउंट अलाउड अगर एक्सपेंस है, डेबिट है, तो अपोजिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। देखिए आप डेबिट देखेंगे तो क्रेडिट उसका अपोजिट भी समझ में आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा, तो डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, क्योंकि वो हमारी इनकम है, हमको डिस्काउंट मिला, हमारी इनकम है।
डिस्काउंट रिसीव के बाद है कमीशन रिसीव 5,000, वो भी सेम, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो कमीशन रिसीव इनकम है, वो भी देखिए कहाँ गया, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। टू पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रेडिट, आइदर लाइबिलिटीज और इनकम, ठीक है। और उसके बाद कमीशन रिसीव के बाद आपको दिख रहा है लास्ट में डेटर्स, और ये 65,000 क्रेडिटर्स। अब आप सबको बताया मैंने कि डेटर्स कहाँ जाता है, असेट्स। डेटर्स अगर असेट्स तो डेटर्स का अपोजिट क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बदले और कौन सा वर्ड आ सकता है, सप्लायर्स। सप्लायर्स का मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब सप्लायर्स, गोज टू लाइबिलिटी। देखिए 65,000 गया लाइबिलिटी में, क्लियर, पक्का। तो अब हमने ये डेबिट और क्रेडिट का क्या किया, पोस्टिंग। डेबिट और क्रेडिट का पोस्टिंग एकदम से फिक्स्ड सबको होना ही चाहिए कि डेबिट की दो पॉसिबिलिटीज है, क्रेडिट की दो पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले मैं फॉर्मेट पोस्टिंग कर लूँ, उसके बाद डेबिट का पोस्टिंग करूँ, फिर क्रेडिट का। ये प्रोसेस माइंड में फिक्स कीजिए तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना एकदम स्मूथ रहेगा, आसान रहेगा, और एकदम सिंपल वे में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो था हमारा स्टेप नंबर 4 था। फर्स्ट स्टेप रीड एंड अंडरस्टैंड, सेकंड पुट डॉट्स नॉट एप्लीकेबल, थर्ड ड्रॉ किया, फोर्थ पोस्टिंग किया ट्रायल बेंच के आइटम्स को, पांचवा स्टेप है गिव इफेक्ट्स टू द एडजस्टमेंट्स। इस क्वेश्चन के नीचे अगर आपको एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं तो आप उसका इफेक्ट देते हैं, बट फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है। पांचवा स्टेप एप्लीकेबल नहीं है, गिव इफेक्ट्स टू एडजस्टमेंट। छठा अप्लाई दी फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स, वो भी नहीं है क्योंकि वो भी एडजस्टमेंट्स का हिस्सा है। तो फिर से इस प्रॉब्लम में 3 स्टेप्स एप्लीकेबल नहीं है, एक है पुट डॉट्स, एक है गिव इफेक्ट्स टू एडजस्टमेंट्स, और एक है अप्लाई दी फॉर्मूला एडजस्टमेंट, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। स्टेप नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं है, स्टेप नंबर 5 एप्लीकेबल नहीं है, स्टेप नंबर 6 एप्लीकेबल नहीं है। और स्टेप नंबर 6 के बाद तो आपको इन चारों को क्लोज करना है। तो आइए इन चारों को क्लोज करते हैं, एक एक करके ध्यान दीजिए। सबसे पहले किसको क्लोज करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। अब इस प्रॉब्लम में थोड़ा अलग ध्यान से देखिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट को जब हम क्लोज करने जा रहे हैं पिछले 2 प्रॉब्लम से अलग, तो इसमें फर्स्ट टाइम डेबिट साइड हैवियर दिख रहा है। देखिए टोटल ऑफ डेबिट साइड इज हायर। जब मैंने टोटल किया 50 प्लस 1,25,000 प्लस 30 प्लस 5, इन सब का टोटल आ रहा है 2,10,000, और वही 2,10,000 मैंने यहाँ पे लिखा, जबकि आप देखिए क्रेडिट साइड पे 1,90,000 है। सो इस प्रॉब्लम में थोड़ा पिछले 2 प्रॉब्लम से अलग आ रहा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी इस साइड का टोटल हैवियर है वो आपको दोनों तरफ लिखना है। Which side is heavier? Debit side. The total of debit side is 2,10,000. ये 2,10,000 मैंने यहाँ पे लिखा, उसमें से 1,90,000 माइनस किया, कितना आया 20,000। अब आपको पिछले 2 प्रॉब्लम्स याद हो तो पिछले दोनों प्रॉब्लम्स में बैलेंस इस तरफ आ रहा था, किस तरफ, डेबिट साइड, उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अब बैलेंस किस तरफ आ रहा है, क्रेडिट साइड, उसको कहेंगे ग्रॉस लॉस। देखिए ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, और उसको हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। याद रहे इस तरफ जो बैलेंस होता है उसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज अ क्रेडिट बैलेंस, तो ग्रॉस लॉस इज अ डेबिट बैलेंस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हुआ ये कि हमारे खर्चे ज्यादा है और हमारी इनकम कम है। गुड्स के ऊपर हमारा खर्चा हुआ 2,10,000 और गुड्स को हमने बेचा 1,90,000 में, तो 2,10,000 का खर्चा होता है और 1,90,000 में बेचोगे तो आपको लॉस होगा, 20,000 रुपए का लॉस। कौन सा लॉस, ग्रॉस लॉस। वो देखिए यहाँ पे आता है, बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, देखिए यहाँ पे आ गया, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, कितना 20,000। थोड़ा डिफरेंट लेकिन वे ऑफ सॉल्विंग सेम। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया, स्टेप नंबर 7, और उसमें जो भी बैलेंस आया कहाँ गया, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सक्यूज मी। उसके बाद क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी वही हो रहा है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट साइड हैवियर है। डेबिट साइड का टोटल कैसे किया, 20 प्लस 5,000 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 50, इसका टोटल आ रहा है 75,000। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 75,000, और क्रेडिट साइड पे 3 ही आइटम्स है, 10 10 5 10 10 5, कितना हो गया 25,000। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 75,000, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 25,000। कौन सी साइड हैवियर है, डेबिट साइड। तो इसलिए डेबिट साइड का टोटल देखिए 75 यहाँ लिखा और 75 मैंने यहाँ भी लिखा। इस 75 में से 10 10 5 25,000 लेस करो, कितना है 50,000। और ये 50,000 क्या है, नेट लॉस। ऊपर क्या था, ग्रॉस लॉस, यहाँ पे क्या है, नेट लॉस। ध्यान से अब जो कहने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिए, एकदम आराम से। पिछले दोनों वीडियो से ज़्यादा टाइम लेके और डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर किसी के माइंड में कहीं पे डाउट हो तो वो सारे क्लियर हो ही जाएंगे, आई अश्योर यू, प्लीज़ पे अटेंशन। तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया, 50,000 का क्या आया, नेट लॉस। नेट लॉस भी कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। याद रखें इस तरफ प्रॉफिट आता है इसलिए वो क्रेडिट बैलेंस है, और इस तरफ लॉसेज आते हैं इसलिए वो डेबिट बैलेंस है। अब ये लॉस कितना आया, 50,000। इस लॉस को कौन बांटेंगे, पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स है, 3, नाम ABC, और उनका रेशियो क्या था, देखिए 2:2:1, 2 के अनुपात में 2 के अनुपात में 1। आपको सबसे पहले ये टोटल कितना आ रहा है वो यहाँ पे लिखना है। देखिए 75 में से 10 10 5 10 10 5 का टोटल 25,000 माइनस किया तो कितना है 50,000 यहाँ पे लिखा।
और आपको यहां पर लिखना है बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इस प्रॉब्लम में क्या बना है, पार्टनर्स कैपिटल, तो फिर पार्टनर्स कैपिटल लिखिए, जो आपने बनाया अगले पेज पे वर्किंग नोट वो लिखिए, हमने कैपिटल बनाया तो लिखना है आपको बाय नेट लॉस। यहाँ पे पिछले दो प्रॉब्लम में क्या आ रहा था, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, तो यहाँ पे लिखना है बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में आप देखेंगे तो 3 कॉलम्स है, ए बी और सी। आपके पास टोटल प्रॉफिट 50,000 है, लेकिन 50 में से ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस कैसे पता चलेगा। तो हमको टोटल लॉस तो मिल गया, नेट लॉस तीनों का मिला के, लेकिन ए बी सी का इंडिविजुअल लॉस कैसे ढूंढे। तो उसके लिए देखिए ये मैथमेटिकल टेक्निक है, प्लीज पे अटेंशन। रेशियो क्या है, 2:2:1। पहले तो 2 + 2 + 1 टोटल कितना हो गया 5। अब ए को कितना लॉस मिलेगा, ए को मिलेगा देखिए 50,000 इंटू 2/5, क्योंकि ए का रेशियो 2 है। बी को 50,000 इंटू 2/5, लेकिन सी को 50,000 इंटू 1/5। इट्स अ मैथमेटिकल टेक्निक जो आनी चाहिए आपको, सिंपल टेक्निक। तो 50,000 इंटू 2/5, 50,000 इंटू 2/5 एंड 50,000 इंटू 1/5। आपको क्या करना चाहिए, जिसका सबसे कम होता है उसको सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आप मैथमेटिकल टेक्निक देखें तो ये 50,000 है, इस 50,000 को मैं अगर 5 से डिवाइड करूं तो कितना आता है 10,000। देखिए ये आया, इफ 50,000 इज डिवाइडेड बाय 5 इट कम्स 10,000, 10 5 जा 50। अब सी को कितना मिल रहा है, 10,000 इंटू 1 कितना हो गया 10,000। अब बताइए कि ऊपर बी को कितना मिलेगा, बी का भी यही आएगा, अगर आप इसको डिवाइड करें तो इसका भी कितना आएगा 10,000, लेकिन बी का कितना है 10,000 इंटू 2 कितना आएगा 20,000। और सी का भी 50,000 अगर आप डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आता है 10,000, तो उसका भी 10,000 इंटू 2 कितना हो गया 20,000। तो इस तरह से जो टोटल प्रॉफिट है उसको आपको तीनों पार्टनर्स का जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करना है। ए का 2/5, बी का 2/5 और सी का 1/5। उसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 20 20 10। तो इस तरह से तीनों पार्टनर्स ने लॉस शेयर किया, उसको हम कहेंगे नेट लॉस, और वो किधर ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन देखिए यहाँ पे बाय नेट लॉस है, तो यहाँ पे देखिए टू नेट लॉस डेबिट साइड पे, यहाँ पे बाय तो वहाँ पे 2। सिंपल देखिए यहाँ पे जैसे बाय है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर बाय है तो इसके नीचे जो अगला अकाउंट है उसमें 2 नेट लॉस 20 20 10। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 8 हो गया, क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस। अब स्टेप नंबर 9, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल और करंट। क्या बना है पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल को जब हम क्लोज करेंगे आप देखेंगे ए बी सी में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कम है। डेबिट साइड पे अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो कम है। क्रेडिट साइड का टोटल देखिए, ए का कितना है 1,50,000, बी का कितना है 1 लाख, सी का कितना है 50,000। तो इन तीनों टोटल्स को यहाँ पे लिखना है 1,50,000, 1 लाख एंड 50,000। इन तीनों में से ऊपर के ये जो अमाउंट है उनके इंडिविजुअल माइनस करना है। जैसे 1,50,000 में से ए का डेबिट अमाउंट कितना है 10 + 20 30। 1,50,000 में से 30,000 माइनस कीजिए कितना आता है 1,20,000। बी का कितना है देखिए वो 30 है, तो उसका टोटल कितना है 1 लाख। 1 लाख में से ये माइनस कीजिए, उसका बैलेंस आता है 70। और सी का 50,000 टोटल है, उसमें से माइनस कीजिए 5 और 10 15,000, तो बैलेंस आया 35,000। आप सबको समझ में आ रहा है ये बैलेंस कैसे आया पक्का। ये जो टोटल किया हमने क्रेडिट साइड का वो यहाँ पे लिखने के बाद जो ये डेबिट साइड पे जो जो अमाउंट है वो आपको माइनस कर ले। अब आपको तीनों का बैलेंस मिल गया। ए का बैलेंस 1,20,000, बी का बैलेंस 70 70 और सी का 35। इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्यों कहते हैं, मैं आपको फिर से रीजन देता हूं। जब आपने ओपनिंग कैपिटल देखा था, पोस्ट किया था, देखिए कितना था। साल के पहले दिन जो कैपिटल होता है ना वो ये होता है। साल के पहले दिन ए बी सी का कैपिटल कितना था 1,50,000, 1 लाख और 50,000। लेकिन साल के एंड में कैपिटल कितना हो गया 1,20,000, 70 एंड 35। तो क्या जो कैपिटल साल के पहले दिन था वही कैपिटल साल के एंड में है, नहीं है, बदल गया ना। इसलिए इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। पार्टनर्स कैपिटल और करंट का जो स्पेशल वीडियो ना, इसमें हर एक चीज डिटेल में मैंने छोटी से छोटी चीज उसमें एक्सप्लेन किया, आप प्लीज उसको देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ये आपका फ्लक्चुएटेड कैपिटल है। और ये देखिए इसके सामने लिखा है टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसको हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। साइड कौन सी है डेबिट, लेकिन बैलेंस कौन सा क्रेडिट। और उसको सीधा नीचे लाना है लाइबिलिटी साइड पे। ये रहा लाइबिलिटी साइड पे फर्स्ट आइटम देखिए कैपिटल। ए का 1,20,000 ये रहा, बी का 70,000 यहाँ पे गया और सी का 35 यहाँ पे गया। और तीनों का टोटल करिए आप, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल मिल रहा है 2,25,000। 1,20,000 प्लस 70, 1,90,000 प्लस 35, 2,25,000 आउटर। और इसके बाजू में लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपको ये तीनों अमाउंट कहाँ से मिले। तो हमने कहा कि सर प्लीज देखिए वर्किंग नोट नंबर 1। वो वर्किंग नोट नंबर 1 देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि आपने कैसे ढूंढा। इसलिए ये अगर आप नहीं बनाएंगे तो ये सारे प्लस माइनस आपको यहाँ बनाने पड़ेंगे, इसलिए अलग से वर्किंग नोट में ये अकाउंट बनाइए आप, इट विल हेल्प यू अ लॉट। और
स्टेप नंबर 10, जैसा कि आपको पता है, टैली द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का जब हमने टोटल किया तो टोटल दोनों साइड का 3,45,000 3,45,000। जिस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया है, मैं फिर से आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, आप आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ताकि आपके पास क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट हो, फोटोग्राफ हो आपके पास, और आंसर का भी हो। तो अभी आप लोगों ने ले लिया होगा, अज्यूम किया मैंने, ठीक है। तो ये आज का प्रॉब्लम देखिए, और डिटेल में मैंने आपको समझाया। अब जो अगला प्रॉब्लम आएगा, और एक प्रॉब्लम मैं आपको करवाने वाला हूँ विदाउट एडजस्टमेंट्स, और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं बच्चों प्लीज़, ताकि आपका पोस्टिंग एकदम ही क्लियर हो जाए। लेकिन उसके पहले आज का होमवर्क नोट कर ले आप सब लोग ध्यान से। फिर से वही होमवर्क है जो पिछले प्रॉब्लम में दिया था। यू हैव टू वॉच फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एंड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। चारों फॉर्मेट्स के वीडियो जिन लोगों ने देख लिए, जिनके माइंड में फिक्स हो गए, वो नहीं देखेंगे चलेगा, लेकिन जिन लोगों के माइंड में ये चारों अभी भी बैठे नहीं है, वो देखते रहिए। पांचवा है स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसका अलग से वीडियो 10 स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं शॉर्ट में, वहां पे आपको डिटेल में मिलेंगे। और छठा, जो अभी तक आया नहीं है लेकिन होमवर्क शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि जब आएगा तब तक वो आपके माइंड में फिक्स हो जाए। छठा सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क, मोस्ट फ्रीक्वेंट फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स। हमने जो 40 एडजस्टमेंट सीखे हैं, उन 40 में से जो पहले 4 है मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल एडजस्टमेंट, उसका वीडियो देखिए, स्पेशल हमने बनाया है। मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब ऐसे एडजस्टमेंट जो हर प्रॉब्लम में आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रीशिएशन और रिटर्न ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। ये चारों एडजस्टमेंट्स का वीडियो देखिए, बहुत जल्दी आ जाएगा। एक वीडियो के बाद जो आएगा उसके बाद एडजस्टमेंट्स के प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तब तक आप इनको देख के प्रिपेयर रहें। पिछले 2 वीडियोस में जितना डिटेल में बताया था, आज के वीडियो में मैंने और भी कोशिश की आपको ईमानदारी से, फ्रैंकली, ऑनेस्टली हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूं, और मैंने कोशिश की है। अगला जो वीडियो आएगा वो भी फिलहाल प्रॉब्लम विदाउट एडजस्टमेंट होगा। एक और प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए पिछले वीडियोस, आज का वीडियोस ध्यान से, और बाय।